अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने लगी हूँ ये दाल की पंजीरी कह लें या दाल कह लें, सर्दियों में बनाते हैं। ये मूंग की दाल है, हरी वाली। ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाली साबुत मूंग। इसको मैंने साफ़ करके तो सिर्फ सादा सा पिसवा लिया है, भुना वगैरह कुछ नहीं है। तो अभी काफ़ी दिनों से बना के पिसवा के रखी हुई है, तो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ, तो मैंने कहा मैं फ़िल्म कर लूँ, आप लोगों को भी बताऊँ कि मैं इसकी पंजीरी कैसे बनाती हूँ। तो दाल तो आपने देख ली होगी, ये थोड़ी सी मैंने रखी हुई थी, ये मैंने दिखाने के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया ये 1 किलो दाल है। इसको बस मैंने पिसवा लिया, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया, बस दरदड़ी सी ऐसे दाने दाने से बीच बीच में थोड़े से हल्के हल्के से, जैसे चावलों का आटा होता है ना, इस तरह। पर बारीक वाला नहीं, मोटे वाला ज़रा। और ये तकरीबन एक किलो से कम ही है। ये 700 ग्राम होगी, ये शुगर है। और ये एक बॉल भर के मैंने ड्राई फ्रूट लिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें। मैंने ये एक बॉल लिया है, इसमें अखरोट है, बादाम है और पिस्ता है। और ये खोपरा एक प्याला लिया है। ये अब मार्केट में आम पिसा हुआ मिल जाता है, नारियल भी इसको बोलते हैं, कोकोनट भी बोलते हैं। ये अब पिसी पिसाई मिल जाती है। एक बॉल मैंने ये लिया है। और ये देसी घी, देसी घी आपकी अपनी मर्ज़ी है जितना आप डालना चाहें। हाँ, दाल को हमने घी में भूनना है अब। तो बस जैसे सूजी को भूनते हैं हलवा बनाने से पहले, तो ऑयल में भी बना सकते हैं आप, घी में भी बना सकते हैं। मैं घी में बनाने लगी हूँ। और घी कितना डालना है ये आपकी अपनी पसंद पे है। जो ज़्यादा खा सकते हैं वो ज़्यादा डाल लें, और जो ज़्यादा नहीं खा सकते वो थोड़ा सा डाल लें। बस इतना है कि इसको हमने रोस्ट करना है दाल को। तो चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। जी, सबसे पहले हम चूल्हा जलाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आंच को हल्का रखेंगे। ये बर्तन लेंगे और सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट जो है उनको रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट। क्योंकि इनको हमने दरदरा करना है, कूट के या ग्राइंडर में कर लें, कूट के कर लें। इनको हल्की आंच पे हमने रोस्ट करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। कुछ लोग फ्राई भी कर लेते हैं इसको घी में या ऑयल में, लेकिन मैं इनको ड्राई रोस्ट करूँगी। इनको हमने कलर नहीं देना, बस इनको हमने इनका कच्चापन ख़त्म करना है। आंच मैंने नॉर्मल सी रखी हुई है, ना ज़्यादा तेज़ ना हल्की। इनको मैंने रोस्ट कर लिया। इनको अब मैं दर दर कर लूँगी या मोटा मोटा कूट लूँगी अब। तो पहले मैं इनको तैयार कर लूँ, फिर दाल को भूनने की तैयारी करते हैं। ले जी, इनको मैंने हाथ से क्रश कर लिया। मुझे इस तरह चाहिए थे, ये ज़्यादा बारीक नहीं करने। बस इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया। ये तैयार हो गए। अब दाल की तैयारी करते हैं भूनने की। अब ये मैंने वही बर्तन लिया जिसमें मैंने बादाम और अखरोट जो है ना, जिनको ड्राई फ्रूट रोस्ट किया था। चूल्हा ऑन किया मैंने और इसमें मैं डालूंगी घी। घी मैंने पहले भी बताया कि आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि मुझे पंजीरी बनानी है, पिन्नियाँ नहीं बनानी। अगर पिन्नियाँ बनानी हो तो फिर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। मुझे सिर्फ दाल को इसमें भूनना है, रोस्ट करना है। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं दाल डाल दूँगी। थोड़ा सा और डाल लेते हैं। ये तकरीबन मैंने 1 कप डाला होगा, गरम करके 1 कप, जो चाय वाला कप होता है। ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं और शामिल कर लूँगी। अच्छा, ये बिल्कुल हल्की आंच पे भूनते हैं इसको। आंच अगर हमने आग तेज़ कर दी तो दाल उसका कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्ची रहेगी, कच्चापन आएगा। हमें कुरकुरी सी चाहिए। घी गर्म हो गया, इसमें मैं ये दाल का आटा डाल दूँगी। अभी ये सारा घी जज़ब कर लेगी अपने अंदर। बस इसको हल्की आंच पे हमने भूनते जाना है, चम्मच हिलाते जाना है, चम्मच हमने बिल्कुल नहीं रोकना। जो टाइम बस लगता है वो इसी टाइम पे लगता है भूनते हुए। यहाँ पे बस थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है, ख्याल रखना पड़ता है कि सारी इक्वल तैयार हो। बस इसको हल्की आंच पे अब भूनते जाना है। मेरे हाल में घी हमारा काफ़ी है, बस ये चम्मच में साफ़ कर लूँ, इसके अलावा मैं और नहीं डालूँगी। बस इसको मैं अब हल्की आंच पे भूनती जाऊँगी। कलर देखें इसका कितना खूबसूरत है। अच्छा, जायके में भी बहुत मज़े की होती है ये, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। एक तो इस टेस्ट बहुत अच्छा था, मज़े की होती है, और फिर बच्चे साथ जो नहीं खाते बच्चे ड्राई फ्रूट, वो इसमें शामिल करने के बाद खा लेते हैं वो भी। इसको हल्की आंच पे मुझे भूनते जाना है। खुशबू आना शुरू हो गई है। बाकी चीज़ें जो है वो हम जब ये भून जाएगी तो आग बंद करने के बाद हम डालेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे, फिर हम डालेंगे बाकी चीज़ें एंड पे। अभी तो ये 10-15 मिनट भूनी जाएगी।
टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि हल्की आंच पे भूनना होता है इसको। तरीका इसका यही है बस, पंजीरी बना लें, पिन्नियाँ बना लें। हाँ, पिन्नियों में ज़रा आपको फिर घी ज़्यादा डालना होगा। मेरे बच्चे क्योंकि घी ज़रा ज़्यादा नहीं खाते, तो इसलिए मैं कम डाला मैंने। नहीं तो जिस तरह ये 1 किलो दाल है, इसमें कम से कम आधा किलो तो जाना चाहिए देसी घी। मीठा भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं, कम ज़्यादा। सर्दियों में 4 बजे की चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा ऐसा अपना कलर भी चेंज कर रही है दाल। मुझे इसको गोल्डन तो नहीं करना, बस ये है कि मुंह में डाले तो क्रंची सा टेस्ट आए, क्रंची क्रंची सी हो, कच्चापन ना हो। बस इस इतनी हद तक ही इसको पकाना है। जैसे हम हलवे के लिए सूजी को भूनते हैं, उसका तो ज़रा कलर चेंज हो जाता है ना, इसका कलर नहीं चेंज करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है बस। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप डार्क भी ज़रा कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हल्के कलर में ही अच्छी लगती है। इसका अपना कलर बड़ा खूबसूरत होता है, ग्रीन सा, देखिए कितना अच्छा कलर है। और टेस्ट तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। अच्छा, बड़ी फ़ायदेमंद भी होती है आँखों के लिए, सर के लिए, जिनके ज़रा नज़र कमज़ोर होती है, उनको अगर थोड़ी सी इसमें सौंफ भी भून के शामिल कर दें तो इसका फ़ायदा मज़ीद बढ़ जाता है। मैदे के लिए बड़ी अच्छी होती है क्योंकि इसमें बादीपन तो होता ही नहीं है ना। चने की दाल या माश की दाल वो भी इसी तरह ही बनाते हैं, चने की दाल की पंजीरी या पिन्नियाँ, और माश की दाल धुली हुई की भी बनाते हैं, छिलकों वाली की भी बनाते हैं, लेकिन धुली हुई की बनाते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़रा बादीपन होता है, वो पेट में गैस ज़रा उसकी प्रॉब्लम करती है थोड़ा सा। बाज़ लोगों को सूट करती है, बाज़ लोगों को नहीं सूट करती, और ये तो सबके लिए है। इसका फ़ायदा ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। हाँ, बस ज़रा घी हाथ रोक के ज़रा इस्तेमाल करना चाहिए इसमें ज़रा, क्योंकि आजकल वो उस तरह की मशक्क़त तो रही नहीं है ना कि खा पी के तो जो भाग दौड़ के काम करते थे पहले लोग, उस तरह तो वो लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गया बिल्कुल ही। तो सेहत का भी साथ ख्याल रखना है, खाना पीना तो चलता ही रहना है, और जायके भी ज़ाहिर है रुकना नहीं है, दिल करता है हर चीज़ को टेस्ट करने का। तो अपनी तबीयत के मुताबिक
अगर हम कम ज़्यादा कर लें तो कोई हर्ज नहीं, टेस्ट तो वही रहना ना, जायके में तो फ़र्क नहीं आना। अब ये जो मैं बना रही हूँ इसमें मैंने बहुत कम घी शामिल किया है और ये घर के हर फर्द के लिए बेहतर है, बच्चों से लेके बड़ों तक कोई भी खा सकता है। अगर इसमें मैं घी ज़्यादा शामिल कर देती तो बड़े लोग तो बिल्कुल नहीं खा सकते ना, बच्चों के लिए तो फ़ायदेमंद है। लेकिन इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये अब भुनाई पे आ गई है, तकरीबन आधी तो तैयार हो गई है, बस आधा काम रह गया बाकी। और खुशबू ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये तैयार होने पे आ गई है। या फिर मुंह में डाल के चेक करते हैं कि क्रंची सी हो गई है, कुरकुरी सी। ये देखें अब अपना कलर चेंज करना शुरू हो गई है। आई मीन कि ये ब्लश करना शुरू हो गई है थोड़ा सा। बस दाल तैयार होने वाली है, बस ये कलर आ गया देखें। पहले कैसे ग्रीन ग्रीन था, बीच में से लगता है ना गोल्डन से, जैसे भुनी हुई चीज़ जैसे लगती है। हल्की आंच पे बस इसको भूनना होता है। बस इस टाइम हम इसको देख लेंगे, इसमें कच्चापन तो नहीं आता। ये बिल्कुल तैयार है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगी, बाकी चीज़ें जो हमने शामिल करनी है वो चूल्हा बंद करके करनी है। आग मैंने बंद कर दी है नीचे से। अब इसको 1-2 मिनट में हिलाऊंगी, ताकि क्योंकि बर्तन नीचे से गर्म है तो नीचे से जले नहीं। बस इस टाइम पे हम इसमें ना सब कुछ मिला लेंगे। ये खोपरा, नारियल जिसको कहते हैं, गरी भी कहते हैं, और ये सारे ड्राई फ्रूट, और ये चीनी याद रखें कि चूल्हा बंद करके डालनी है इसमें। बस अब इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। चीनी मैं हाथ रोक के डाल रही हूँ, अगर पूरी हो गई तो फिर मैं उसमें से बचा लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं और मिला लूँगी। अब इस टाइम पे इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है। आप इसमें 4 मगज़ डाल सकते हैं, सफ़ेद तिल डाल सकते हैं, लेकिन उनको रोस्ट कर लेना, ड्राई रोस्ट। जो जो आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। मखाने डाल सकते हैं, लेकिन उनको फ्राई करके, कूट के। इसको अच्छे से मैं मिक्स करके फिर मैं चेक करूँगी कि चीनी ठीक है। इसमें कम हुई तो मैं और शामिल कर लूँगी, क्योंकि हम मीठा ज़रा इतना तेज़ नहीं खाते हैं।
मिक्स हो गई है। इस टाइम पे थोड़ा सा मीठा चख लेते हैं। तकरीबन सारी जाएगी चीनी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको फिर मैं किसी एयर टाइट बर्तन में डाल के तो रख लूँगी। महीना डेढ़ तो आराम से ये निकल जाएगी, क्योंकि सर्दियाँ हैं। बस ये अच्छे से इसको मिक्स कर लेना, इक्वल हो जाए मीठा। मेहमान आ जाए, आप उनके आगे भी सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। जी हमारी दाल, मूंग की दाल की पंजीरी तैयार है। आप भी बनाएं और सर्दियों में एंजॉय करें।